जब से अभीरा और रोहित की शादी हुई तब से वह अपने ससुराल वालों के आगे पीछे घूमती रहती थी। यह रोहित को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे वक्त ही नहीं मिलता था अपनी पत्नी से बातें करने का। लेकिन पति के मरने के बाद वही ससुराल वाले अपनी बहू को बोझ समझते थे। यार अभीरा, मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस नाटक से। जब देखो बस जिम्मेदारी का बहाना बनाकर मुझसे हमेशा पीछा छुड़ाना चाहती हो और लगी रहती हो दिन रात अपने छोटे ननद देवर की खातिरदारी में। मुझे तो लगता है मेरे माँ बाप तुम्हें मेरे लिए शादी करके नहीं लाए, बल्कि बस तुम्हारे ननद देवर और सास ससुर की सेवा करने के लिए आए हैं। गुस्से से झल्लाते हुए रोहित कभी अपनी पत्नी अभीरा पर गुस्सा दिखाता है, लेकिन अभीरा उसे बहला फुसला लेती कि पहले वह घर के सारे लोगों का काम निपटा ले, उसके बाद तो जीवन भर उसके साथ ही आराम से रहेगी। अपनी पत्नी की ऐसी प्यार भरी बातें और अपने माता पिता और छोटे भाई बहन की प्रति जिम्मेदारी देखकर रोहित मन ही मन बहुत खुश होता कि उसने शायद कई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इतनी सुशील और समझदार पत्नी मिली है। रोहित हमेशा अपनी पत्नी से कहता कि वह उसकी रहे या ना रहे, वह हमेशा उसके परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करे। अभीरा भी उसे आश्वासन दिलाती कि वह उसे कभी निराश नहीं होने देगी। समय बीतता गया। उनके घर में एक खुशी आई। एक दिन अचानक उनके उल्टियाँ शुरू हो गईं। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि अभीरा माँ बनने वाली है। पूरे 9 महीने बाद अभीरा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। रोहित शुरू से ही चाहता था कि उसके घर में पहले बेटी ही हो। जब बेटी का जन्म हुआ तो उसने पूरे गांव में दावत की और अभीरा और अपनी बिटिया का अस्पताल से लेकर घर तक बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत करके गृह प्रवेश करवाया था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती। अभीरा के साथ भी बस वही हुआ और उसके पति ने हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया और अभीरा अकेली रह गई। अभीरा अपने भाग्य को कोसती हुई अब वह हमेशा आंसू बहाती रहती। एक समय था जब उसी घर में हंसी ठिठोली की गूंज होती थी, लेकिन रोहित के मरने के बाद से अभीरा का हंसता खेलता जीवन मातम में बदल गया। अब तो अभीरा इंसान नहीं बल्कि मशीन की तरह जीवन बिता रही थी। उसके ना ही कोई जज्बात थे, ना ही कोई अरमान। एक तो वह बेचारी अपने पति के दुख से उबर नहीं पाई थी, ऊपर से उसके ससुराल वाले उसे कभी खुश नहीं रहने देना चाहते थे। वह चाहते थे अभीरा सिर्फ उनके लिए दिन रात मशीन की तरह काम करे। खुश रहने का उसे कोई हक नहीं है। एक दिन अभीरा का देवर गुस्से में तमतमाता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, भाभी कहाँ मर गई हो, कहकर आवाज़ लगाई। अभीरा काम कर रही थी। देवर की आवाज़ सुनकर बाहर आई। अभीरा को देखते ही अभीरा के देवर तरुण ने एक जोरदार चाटा अभीरा के गाल पर जड़ दिया। चाटा इतना जोरदार था कि अभीरा जमीन पर वहीं गिर पड़ी कि तभी घर के सभी लोग वहाँ हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। अभीरा बोली, क्या हुआ तरुण, क्या गलती हो गई मुझसे? उसने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, और आपने नहीं किए। पूरा दिन बस घर में घूमना खाना और काम ही क्या है आपका। भैया तो चले गए और इस आफत को हमारे गले बांध गए। अभीरा बोली,
अभी कर देती हूँ तरुण। माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए भूल गई। तभी अभीरा की सास श्यामा जी बोली, हाँ जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी सेवा करती रहती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी इसलिए भूल गई। पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा, पहले काम न करना, फिर बहाने बनाना और सारा दिन भरना। कितने छोटे थे तरुण और सोनिया जब अभीरा उस घर में शादी करके आई थी। श्यामा जी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए अभीरा और घर के बड़े बेटे रोहित की जल्दी ही शादी करा दी गई थी ताकि बहू आकर घर संभाले। अभीरा ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली, अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और अभीरा पर आज उसी देवर ने अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। किसी को उसका समर्पण याद ही नहीं रहा। लगभग 7 साल पहले रोहित की कार हादसे में मौत हो गई और तभी से अभीरा बस उस घर की एक नौकरानी ही बनकर रह गई है। एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज़्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़ी दुखियारी है बेचारी अभीरा। अभीरा पूरे दिन घर का काम करती रहती, देवर ननद सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती और एक कमरे में चुपचाप सो जाती। अपनी इन परिस्थिति के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक दिन वह अपना पूरा काम खत्म करके खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने लात मारकर उसका खाना उसके आगे से हटा दिया। जब उसने अपनी नज़र उठाकर देखी तो सोनिया गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी और फिर सोनिया बोली, जब देखो तब रोटी तो ठूसती रहती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था ना मेरी अलमारी को ठीक कर देना और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, पर वो नहीं हुआ क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। अभीरा बोली, सोनिया मेरा सम्मान तो नहीं करती पर अन्न का तो सम्मान किया करो, खाने को कोई ऐसे पाँव लगाता है क्या। अभीरा का इतना कहना ही हुआ था कि सोनिया ने एक जोर का चाटा उसके गाल पर लगा दिया और बोली, आगे से जो कभी मुझसे जुबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। अभीरा रोती रोती कहती है, पर इसमें तो काफ़ी समय चला जाएगा। सोनिया, मैं सो जाऊंगी कब, मुझे 4 बजे जगाना होता है और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी। सोनिया बोली, एक रात नहीं सोऊंगी तो मर नहीं जाओगी और यह तुम्हारी सज़ा भी होगी मेरी बात ना मानने की। अभीरा बिना कुछ कहे सोनिया के कमरे में चली जाती है। सोनिया के अपनी माँ के कमरे में जाने से अभीरा की बेटी पीहू, जो हर रोज़ अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से बोली, मैं कहाँ सोऊंगी। तभी श्यामा जी बोली, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तुम अपनी माँ के पास जाकर सो जाओ। पीहू ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है माँ तो कमरे में नहीं है। उधर सोनिया के कमरे में अभीरा साफ सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ पीहू के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए यह सब भी सह रही हूँ। आप जानते हैं वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि इसी की वजह से तो उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है फिर तो वह मुझसे दूर ही भली, वरना
मेरे साथ उसे भी यह लोग नौकरानी बना देते। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो जो मुझसे प्यार करते हैं उन सभी को मुझसे दूर कर दिया। पहले आप फिर पापा जी, पर यह सब मैं सहूँगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत की पढ़ाई करना चाहती है। उसे मैं वकालत की पढ़ाई पढ़ाऊँगी। उसका एडमिशन भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि उसके चाचा ने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, पर बस पीहू का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार पीहू की ज़िंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह सोनिया जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। सोनिया को अभीरा की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसे कुर्सी से गिराकर कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो। जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। अभीरा चाय बनाने रसोई में जाती है कि तरुण अपना नाश्ता। श्यामा जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगती हैं। अभीरा फटाफट चाय का पानी चढ़ाकर सासू माँ के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह रसोई में वापस आती है तो देखती है पीहू चाय बनाकर सोनिया के लिए ले जा रही है। अभीरा तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, पर पीहू एक शब्द भी नहीं कहती। जब वह कॉफ़ी लेकर सोनिया के कमरे में आ जाती है तब सोनिया भी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास नहीं सोने दिया, इससे नाराज़ हो गई। पीहू बोली, बुआ आपके लिए चाय लाने में मेरी आपको नाराज़गी कैसे दिख गई? सोनिया बोली, अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसलिए ऐसा कहा। पीहू बोली, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? सोनिया बोली, नहीं, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। तेरी माँ तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना तो फिर तो सारे काम तेरे से ही कराएगी। पीहू फिर कुछ नहीं कहती और वह वापस रसोई में जाकर अपनी माँ का नाश्ता बनाने में मदद करने लगती है। अभीरा जो कभी आधा प्याज काटकर सब्जी में चमचा चलाने जाती है तो पीहू बाकी का प्याज काट देती है। अभीरा जो आटा परात में निकाल कर रखती है तो पीहू उसे गूँथने लग जाती है। इस पर अभीरा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, इन सब में अपना समय बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यह सब करने के लिए मैं हूँ। पीहू बोली, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से करूँगी। यह कहकर वह वापस से आटा गूँथने लगी। इस बार अभीरा उसे खींचती हुई वॉश बेसिन के पास ले गई और उसके हाथ धुलाने लगी और कहा, चुपचाप यहाँ से चली जा, ज़्यादा माँ से चिपकने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम कर जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। माँ के ऐसे रवैयों को देखकर पीहू वहाँ से फ़िलहाल चली तो जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती है। उसकी माँ की मदद करने से घर में अब सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन अभीरा पीहू को एक चाटा मारती है क्योंकि वह घर को पोछा लगा रही थी। अभीरा बोली, किसने कहा तुझे यह सब करने को? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? पीहू बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। अभीरा बोली, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई बेटी मेरी बनने वाली, आज के बाद से कभी भी मेरे पास भटकना भी मत। श्यामा जी बोली, देखा पीहू, मैं ना कहती थी कि तेरी माँ ऐसी ही है, पर ना जाने तुझे अचानक क्या हो गया है।
आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा, यह औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है, कहकर पीहू को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है। पर पीहू फिर भी अपनी माँ के आगे पीछे ही घूमती रहती। अभीरा हैरान थी कि आखिर इसे हो क्या गया है, कितना डांटा, कल पर फिर भी मेरे ही आगे पीछे घूम रही है। एक दिन अभीरा तेज़ बुखार में ही काम किए जा रही थी। दोपहर को सबका खाना खिलाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। बुखार ज़्यादा होने के कारण वह सो गई। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी चुभन का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है पीहू बैठी उसे पानी की पट्टियाँ कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर अभीरा तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? किसने कहा तुझे यह सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, और ना ही तेरी इस सेवा की भोगी हूँ। तुझे एक बार भी बात समझ नहीं आती क्या? जा यहाँ से। पीहू अब अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। पीहू का रोना अभीरा के भारी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर देता है। यह सब क्या नाटक है? पीहू बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से हो संभाला दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो यह भी कहा कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से मुझे आपसे नफरत हो गई थी। अभीरा बोली, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो माँ का प्यार नजर आ गया? पीहू बोली, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुँची, जहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, जो आप पापा को याद कर कह रही थी। आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हैं ना, ताकि मैं खुश रहूं। सही कहते हैं लोग, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज पीहू की बातें सुनकर अभीरा को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना घाव खोदा गया हो। अभीरा बोली, बेटा मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी तरुण और सोनिया की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी। यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझसे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा यह सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तो अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ रिश्ता तुझे भी मेरी जैसी बना देंगे, इसलिए जैसे पहले रहती थी अब वैसे ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर पाऊँगी। पीहू बोली, माँ अब चिंता मत कीजिए, जो मैंने भी इनको इनकी जुबान में सबक नहीं सिखाया तो कहना। अभीरा बोली, बेटा यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी वकालत का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। पीहू उस समय तो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समय भी बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाती रही। एक दिन पीहू आकर अभीरा से कहती है, माँ मैंने वकालत पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊँ? अभीरा बोली, रुक रुक कर अभी रुक, रात को बताना। इतने में सोनिया आकर कहती है, देखो माँ मैं कहती थी ना, यह माँ बेटी जरूर कुछ खिचड़ी पका रही हैं और इन्हें लगता है यह हमें उल्लू बना देंगी। श्यामा जी बोली, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ अब यह भी अपनी माँ
की तरह ही यहाँ काम करेगी। पीहू बोली, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल, उस हिसाब से तो आप भी चुड़ैल की दादी हुई ना। और अब से माँ की जगह इस घर में काम करोगी आप लोग। और मम्मी, इनके साथ कोई नरमी मत बरतो, और जो यह काम करने से आनाकानी करें तो देना एक जोर का चाटा, जैसे आपको देते आए हैं। अभीरा बोली, पीहू यह सब क्या बोले जा रही है? छोटे बड़ों का कुछ तो लिहाज कर बेटा। तभी तरुण बोला, लिहाज? खुद उसके कान भर कर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताती हूँ। पीहू बोली, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तरुण बोला, छोटी सी लड़की अपने चाचू को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। श्यामा जी बोली, पुलिस? अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? पीहू बोली, दादी यह सब आप लोगों की ही विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब यह घर मेरी माँ का है। तरुण बोला, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ, वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। श्यामा जी बोली, ठीक कह रहे हो बेटा, रहे ये माँ बेटी अकेली यहाँ, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। तरुण बोला, आप लोग कहाँ रहोगे? मैं तो टीना के पास जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जवाई बनाने के लिए कह ही रहे थे, तो अब और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे अब इस घर में यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देखकर तरुण की होश उड़ गए और उसने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। श्यामा जी और सोनिया चुपचाप खड़ी हो गईं। अब क्या ही बोलती वो लोग। पीहू बोली, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों को क्या कहना है? करेंगी मेरी माँ की सेवा या यहीं रहेंगी सड़क पर? अभीरा बोली, नहीं लेनी मुझे किसी की सेवा, और ना ही उनको घर से निकालना है। आखिर ये कहाँ जाएंगे बेटा? बेटा हम वैसे नहीं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। तू भी यह सब अब छोड़ दे, हम सब इसी घर में रहेंगे। बस अब इन्हें अपना परिवार नहीं कह पाऊंगी, मेरे लिए तो ही काफ़ी है। पीहू बोली, देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, पर फिर भी आप लोगों का दुख देखा नहीं गया। पर याद रखना, अपने किया का इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपको आपकी करने की सज़ा ज़रूर देगा। कुछ दिन बाद तरुण घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, माँ माफ़ कर दीजिए, मुझे पता चल गया यहाँ अपनों का साथ नहीं होता, वहाँ कुत्तों की सी जिंदगी बितानी पड़ती है। टीना के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे वहाँ नहीं रहना माँ। श्यामा जी बोली, पर अपनी भाभी के साथ तू भी तो वही करता था ना। अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ बहन को छोड़कर चला गया था ना। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भीख मांग रहे होते, और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती। तो जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। यह सब पीछे खड़ी अभीरा सुन रही थी, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ़ नहीं कर पाती और एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती। जब श्यामा जी ने अपनी बेटी को धक्का मारकर निकाल दिया तो तरुण अपनी भाभी अभीरा के पैर पकड़कर रोता गिड़गिड़ाता हुआ माफ़ी
मांगने लगा और बोला, भाभी आपने तो मेरे बचपन से ही सेवा की है, मैं तो आपको माँ के समान ही प्यार करता था, क्या आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगी? भाभी, बेटा शब्द सुनकर अभीरा का खून खौल उठा और उसने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाया और ऐसा जोर का थप्पड़ उसकी गाल पर मारा कि वह धम्म से ज़मीन पर गिर पड़ा। श्यामा जी ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे मुंह से यह माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते का नाम लेते हुए तेरे मुंह से यह शब्द गाली के समान लगते हैं कि थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में ही मारा होता तो शायद आज तू इतना बदतमीज़ ना होता और ना ही तेरी बहन इतनी नकचड़ी होती। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार देना जाना। मुझे लगता था शायद तुम लोग मेरे प्यार को धीरे धीरे पहचान लोगे, लेकिन तुम लोग तो एहसान फरामोश निकले। तुम्हें तो सिर्फ अपने सुख से मतलब है, किसी के दुख से तुम्हें कोई मतलब या फ़र्क नहीं पड़ता। अरे तू ही उस दिन हम सबसे रिश्ता तोड़ा था ना, तू अब क्या लेने आए? यहाँ जा वहीं अपनी पत्नी के तलवे चाटना कुत्ते की तरह, और तू क्या हमसे रिश्ता तोड़ेगा? मैं तुम सबसे रिश्ता तोड़ती हूँ। तुम लोगों ने मुझे विधवा समझकर कमज़ोर मान लिया था, लेकिन मैं तो तुम सबके जुर्म इसलिए सह रही थी ताकि मेरी बेटी काबिल बन सके। उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, इसलिए तुम जैसे राक्षसों के बीच में रहकर भी वह देवताओं को अच्छा लगने वाला कार्य किया, अर्थात अपनी माँ की इज्जत की। और तूने क्या किया? जब तेरी माँ और बहन को तेरी ज़रूरत थी तब तूने उन्हें भी बेसहारा छोड़कर अपना उल्लू सीधा करने चला गया, और उधर दाल न गली तो फिर से इधर जूठन चाटने आ गया, कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। जब पीहू कोर्ट से वापस आई तो उसकी दादी और बुआ ने दिन भर की सारी बातें उसे बता दी। पीहू अपनी माँ के लिए गर्व महसूस करती हुई अपनी माँ के पास गई और उसे गले लगाकर कहा, माँ, आज मेरे पापा को भगवान के पास बहुत खुश होंगे, उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा होगा। अब माँ बेटी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। धीरे धीरे दादी और बुआ के लिए उसके दिल में नफ़रत कम हो रही थी। तो दोस्तों, पीहू ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।